अन्नदान की महिमा के प्रसंग में राजा श्वेत और एक वेश्य की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी समय मुनियों ने अन्नदान का जो महामत्य कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुने। अनग, आप अन्नदान करें जिससे तत्काल संतुष्टि प्राप्त होती है। वन में श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण है, फिर भी हम लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है। इससे यही जान पड़ता है कि हम लोगों ने पूर्व जन्मों में ब्राह्मणों को कभी अन्न का भोजन नहीं कराया। मनुष्य जिस कर्म रूपी बीज को बोता है, जैसा कर्म करता है, वह उसी का फल पाता है। संसार में यह ठीक ही कहा जाता है कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता। भोजन योग्य जिस अन्न का दान किया जाता है, वह अन्न दान परम श्रेयस्कर है। भारत भोज्य पदार्थों में बहुत से पदार्थ है, किंतु अन्न का दान सब दानों से श्रेष्ठ दान है। सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, और अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। स्नान, अनुलेपन और वस्त्रालंकारों से मनुष्यों को वैसी तृप्ति नहीं होती जैसी भोजन से होती है। इस विषय में एक इतिहास है। राजन, बहुत पहले एक श्वेत नाम के चक्रवर्ती राजा हुए हैं। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की, अनेक प्रकार का दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य पर शासन किया। राजा ने अनेक प्रकार के उत्तम भोग लगाकर अंत में राज्य का परित्याग कर वन में जाकर तपस्या की। अंत में वे दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग गए। वहाँ विद्याधर, किन्नर आदि के साथ विहार करने लगे। अप्सराएं उनकी सेवा में रहती थी। गंधर्व उन्हें गीत सुनाकर रिझाते। इंद्र भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा को दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्प माला आदि पहनने को तो मिलता था, परंतु भोजन के समय विमान में बैठकर भूलोक में आकर अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाना पड़ता था। प्रतिदिन मांस का भोजन करने के बाद भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण उस पूर्व शरीर का मांस घटता नहीं था। इस प्रकार प्रतिदिन मांस भक्षण से व्याकुल होकर राजा ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, आपके अनुग्रह से मुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ है। सभी देवता मेरा आदर करते हैं। सभी सामग्री उपभोग के लिए प्राप्त होती रहती है, परंतु सभी भोगों के रहते हुए भी यह पापिनी क्षुधा कभी शांत नहीं होती, मुझे सदा सताती रहती है। इसी कारण मुझे अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाने के लिए भूलोक में जाना पड़ता है और इसमें मुझे बड़ी घृणा होती है। मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिससे मुझे उत्तम भोजन नहीं मिलता? आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, राजन, आपने अनेक प्रकार के दान दिए हैं, बहुत से यज्ञ किए हैं और गुरुजनों को भी संतुष्ट किया है, परंतु ब्राह्मणों को स्वादिष्ट उत्तम व्यंजनों का भोजन नहीं कराया। अन्नदान न करने से ही आज आपकी यह दशा हो रही है। अन्न से बढ़कर कोई संजीवनी नहीं, अन्न को ही अमृत जानना चाहिए। इसलिए आप पृथ्वी पर जाकर वेद शास्त्र जानने वाले कुलीन ब्राह्मणों को भोजन कराए, उससे आपका ये दुख दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर राजा श्वेत ने पृथ्वी पर आकर महर्षि अगस्त्य जी को परम भक्ति से भोजन कराया और अपने गले की दिव्य एकावली माला को दक्षिणा के रूप में समर्पित किया। अगस्त्य जी को भोजन कराते ही राजा श्वेत संतुष्ट हो गए और सभी देवता वहां आकर अतीव आदरपूर्वक राजा को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक चले गए।
श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध कर दिया तब वह एकावली अगस्त्य जी ने रामचंद्र जी को दे दी। यह अन्नदान का ही महामत्य है। मेरा वचन सत्य है कि प्राणियों के लिए अन्न से बढ़कर कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। अन्न जीवों का प्राण है। अन्न ही तेज, बल और सुख है। इसलिए अन्नदाता प्राणदाता है। अन्नदाता को प्राप्त हो जाता है। जिस अन्न के दान का इतना महत्व है उसका दान क्यों नहीं करते? अर्थात थोड़ा बहुत अवश्य करो। जो व्यक्ति ब्राह्मण, अतिथि आदि को भोजन आदि कराने तथा भिक्षा देने के पूर्व ही स्वयं भोजन कर लेता है वह केवल पाप ही भक्षण करता है। जिस व्यक्ति ने 10,000 या 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया है उसने मानो ब्रह्मलोक में अपना स्थान बना लिया। प्राचीन काल में वाराणसी में देवता और ब्राह्मणों का पूजक धनेश्वर नाम का एक वैश्य रहता था। उसकी दुकान में एक स्थान पर एक सर्पिणी ने अंडा दिया और वह उस अंडे को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली गई। वैश्य ने अंडे को देखा और उस पर दया कर उसकी रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद अंडे को फोड़कर कृष्ण सर्प का बच्चा बाहर निकला। उस सर्प के बच्चे को वैश्य प्रतिदिन दूध पिलाता था। वह सर्प भी वैश्य के पैरों पर लौटता, उसके अंगों को चाटता और पूरे घर में निर्भय होकर घूमता रहता। वैश्य भी भली भांति सर्प की रक्षा करता। थोड़े ही समय में वह भयंकर सर्प हो गया। किसी समय की बात है, वह धनेश्वर गंगा स्नान करने के लिए गया था और उसका पुत्र दुकान पर बैठकर सामान बेच रहा था। उसी समय वह सर्प उस लड़के के पैरों के बीच से निकला, जिससे वह लड़का डर गया और उसने सर्प को डंडे से मारा। चोट लगते ही सर्प उछलकर वैश्य पुत्र के सिर पर बैठ गया और क्रोधित होकर कहने लगा, मूर्ख, मैं तुम्हारे पिता की शरण में हूँ और तुम्हारे पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं तुम्हारा भी भला ही चाहता था, परंतु तुमने मुझे अकारण ही प्रताड़ित किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प के इस प्रकार कहने के साथ ही वैश्य के घर में दुखी हो सब रोने लगे। उसी समय अच्युत, गोविंद, अनंत आदि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता हुआ स्नान कर वह धनेश्वर भी घर आ गया। पुत्र की वैसी स्थिति देखकर उसने सर्प से कहा, पत्रक, तुम मेरे पुत्र के मस्तक पर फण फैलाए क्यों बैठे हो? यह ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख, मित्र और हीन जाति में उत्पन्न प्राणी के साथ संबंध करना अपने हाथ से जलता हुआ अंगारा उठाना है। वणिक की बात सुनकर सांप ने कहा, धनेश्वर, तुम्हारे पुत्र ने मुझे निरपराध ही मारा है, इसलिए तुम्हारे सामने ही मैं इसका प्राण ले रहा हूँ, जिससे अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे। यह सुनकर धनेश्वर ने कहा, सर्प, जो उपकार, भक्ति तथा स्नेह आदि को भूलकर अपने रास्ते से भटक जाए, अर्थात अपने कर्तव्य मार्ग को छोड़ दे, उससे कौन रोक सकता है? परंतु क्षण मात्र तुम इस बालक को छोड़ दो, दंश न करो, जिससे मैं ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना और दैहिक कर्म अपने हाथ से कर सकूं, क्योंकि बाद में मेरे पास कोई पुत्र नहीं रहेगा। सर्प ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तदंतर वैश्य ने वेद वेता और जितेंद्रिय 1,000 ब्राह्मणों तथा सन्यासियों आदि को घी पायस सहित मधुर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन से संतुष्ट हो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, वणिक के पुत्र, ब्राह्मणों की आज्ञा से तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो जाए और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने अक्षत और पुष्प वैश्य पुत्र के मस्तक पर छोड़े। ब्राह्मणों के वामृज्य से ताड़ित होकर वह सर्प मस्तक से गिरा और मर गया।
सर्प को मरा हुआ देखकर धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैंने इस सर्प को पुत्र की भांति पाला था और आज यह मेरे ही दोष से मर गया। यह बड़ा ही अनुचित हुआ। उपकार करने वालों में जो साधुता रखता है उसकी साधुता में कौन सी विशेषता रहती है, अर्थात वह प्रशंसा के योग्य नहीं है, किंतु जो अपकार्यों में साधुता रखता है उसकी साधुता ही सराहनीय है। इस प्रकार अनेक प्रकार से पश्चाताप करते हुए दुखी होकर वेश्य ने तो उस दिन भोजन किया, न ही रात्रि में सो सका। प्रातःकाल होते ही गंगा में स्नान कर देवता पितरों का पूजन तर्पण आदि कर घर आया और पुनः 1000 ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के उत्तम व्यंजनों का भोजन कराकर संतुष्ट किया। इस पर ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, धनेश्वर, हम लोग तुमसे बहुत ही संतुष्ट हैं, इसलिए तुम वर मांगो। यह सुनकर उसने वर मांगा कि यह मृत सर्प पुनः जीवित हो जाए। वैश्य के यह कहने पर ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित जल सर्प के ऊपर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही वह सर्प जीवित हो गया। यह देखकर धनेश्वर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और नगर के लोग धनेश्वर की प्रशंसा करने लगे। महाराज, यह सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का संक्षेप से मैंने महामत्य वर्णन किया। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को और अभ्यागतों को अन्न देता है वह बहुत दिन तक संसार सुख को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम।